नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर आपके अप्रोच सेकंड हाफ के लिए क्या हो, सुबह हमने क्या बातचीत की थी और स्टैट्स क्या कह रहे हैं, कुछ स्टॉक्स के ट्रेड, कुछ ऑप्शंस के ट्रेड, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद होंगे असित बरनपति इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। पहले बार इंडस्ट्रीज लेके आइए, असित से कुछ देर में चर्चा शुरू करेंगे। इट्स 24957, निफ्टी बैंक निफ्टी 55852, निफ्टी IT 34724, यानी तीनों ही इंडिसेस निफ्टी, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT इस वक्त सेशन के ठीक मध्य भाग में डे हाई पर ट्रेड करते हुए। इट्स 957 और अभी हालांकि हम कल के हाई से बहुत दूर हैं, लगभग आप समझिए करीब 60-70 पॉइंट दूर। निफ्टी बैंक में 150, 250, 350 पॉइंट दूर हैं कल के हाई से। बट सुबह से अब तक की जर्नी ठीक ठाक रही। देखिए सुबह आज मेरी बात ये हुई थी कि कल क्योंकि एक बहुत प्रभावशाली क्लोज नहीं रहा लेकिन अच्छा क्लोज था, मैंने सोचा ये था कि हमको अच्छा डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1 तो एक बेटर ट्रेड होगा। जस्ट इन आई थिंक एक्सपेक्टेशन ऑफ ए बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक अच्छा माइलेज लेने के लिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 25,000 पे बड़ा कोलाइटर है, मेरे को ट्रेड अगर बेस के आसपास मिल जाए तो मैं लेने की कोशिश करूंगा। और बेस था 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि निफ्टी इसमें कोई दरार नहीं कि वहां तक रिट्रेस नहीं हुआ, इवन इसने कल के लो को वायलेट नहीं किया। कल के लो से लगभग 20 पॉइंट पहले ही रिकवर हो गया। तो अगर आपने थोड़ा लॉजिकली उस रेंज को बाय किया हो तो किया हो, लेकिन बेस 1 नहीं मिला फ्रेंकली स्पीकिंग। और दूसरा केस था आइदर वी विल बाय अबव RS1, बट द गेम एज ऑफ नाउ, अभी तक के लिए अगर आप देखें जो गेम है ना, ये बाय और सेल का, ये परसिस्ट करता है बिटवीन RS1 और बेस 1। लेकिन हम अब जा रहे हैं RS1 की ट्रेजेक्टरी को हिट करने के लिए। इट्स 955 ऑलरेडी, मतलब कितने पॉइंट रह गए, 18 पॉइंट हार्डली। तो अभी तक का मूव अच्छा रहा, लेकिन बेटर ट्रेड मेरे ख्याल से, जिसे कहते हैं ना, आई मीन रेंज टू रेंज, बेस टू बेस और लेवल टू लेवल मिला, वो था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा। बैंक निफ्टी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ, लेकिन आज सुबह सुबह इसने एक डिप दिया। क्या बात हुई थी कि अ डिप टुवर्ड्स बेस 1। बेस 1 क्या है? बेस 1 अगर आप चार्ट्स पे कुछ देर के लिए कन्वर्ट कर दें, is exactly 10-day exponential moving average 494,654 और आज का लो है 608। एग्जैक्टली गया उस ट्रेजेक्टरी में बेस बनाया। क्या बात हुई थी सुबह कि यहाँ पे हमारा 10 डे में परसिस्ट करता है, यहाँ पे पुट राइटर्स हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है पुट राइटर्स की वो यहीं परसिस्ट करती है। तो इसके आसपास के डिप को बाय कीजिएगा और जब हम डिप बाय करें तो प्लीज टारगेट रखिएगा RS1 के आसपास। दैट्स एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि कल हमने सेशन के मध्य भाग में छोड़ दिया था, तोड़ दिया था। अब हम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लॉजिकली बेस्ट ट्रेड जो था वो था निफ्टी बैंक में। हालांकि निफ्टी चला, लेकिन उसकी भी डेफिनेशन थी, उसने कल के लो को वायलेट नहीं किया। अब हम डे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इस वक्त के स्टैट्स क्या करें, लेट्स चेक। एक बार निफ्टी के स्टैट्स पे आते हैं। निफ्टी के स्टैट्स ये कहते हैं जनाब कि वो 25,000 का कॉल आइटर, जहां पे करीब 1,07,00,000 का आउटस्टैंडिंग वाई कल के क्लोज के मुताबिक था, वहां पे आज भी कॉल आइटिंग आई है। यानी 24,980 और 25,020 एक टफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के साथ एक शॉर्ट कवरिंग के लिए, आने वाली शॉर्ट कवरिंग के लिए एक थ्रेशोल्ड पॉइंट भी है। बट लॉजिकली इट मीन्स सिंपली अगर आपने सुबह एक लॉन्ग ट्रेड लिया है तो इस जोन में आके आप उस ट्रेड को अनवाइंड करेंगे। और सपोर्ट अब याद रखिएगा 24,800 से उठ के 24,900 पे आ गया है, क्योंकि जो परसों एक्सपायरी है गुरुवार की, उस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आउटस्टैंडिंग वाई 24,900 की पुट का अब जा चुका है 1.5 करोड़ के आसपास, जो कि अब 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई में आज ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है। तो सिंपली अब ट्रेड रेंज आपकी और स्क्यूज हो गई है, छोटी हो गई है, एंड द फ्रेश बेस परसिस्ट एट आज का लो यानी 870 और 910, और सप्लाई जोन वही रहेगा 980 और 25,020, और 25,020 थ्रेशोल्ड पॉइंट भी है। अगर वो बाइसेक्ट हो गया, याद रखिएगा, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग को ये ट्रिगर भी कर सकता है। सुबह हमारा प्रेशर पॉइंट था निफ्टी IT, वो हमारे इस वक्त अब फेवर में है। निफ्टी बैंक 878 डे हाई पर, याद रखिएगा 10 डेमा से जब इसने रिवर्सल लिया तो इसने ऑलरेडी 20 को काट चुका है, अब ये 50 डेमा को भी काट चुका है, यानी अब लॉजिकली ये RS1 के जोन में आ चुका है। बट चांसेस कितने हैं RS1 को बाइसेट करने के, आइए देखते हैं बस स्टैट्स में। 56,000, देखिए अब आप सारे एवरेज के ऊपर है निफ्टी बैंक पे भी। कल आपने इंट्राडे में इसको तोड़ दिया था, इंट्राडे में आपने आज इसको रिगेन किया है,
तो फ्रेंकली स्पीकिंग कल के बजाय अच्छी स्ट्रेंथ आज है 56,000 पे, लेकिन अभी भी सब्सटेंशियल ओआई खड़ा है 17 लाख का, और नीचे 55,500 जहां पे टेंडे में अलाइंड है वहां पे करीब 11 लाख का, यानी टफ रेजिस्टेंस है 56,020। यानी लॉजिकली हमने जितने भी ट्रेड्स नीचे पिक किए, हम 55,900 और 56,020 के बीच में अनवाइंड करेंगे। अगर निफ्टी बैंक को इस ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करना है तो याद रखिएगा 56,020, 56,115 इस ट्रेजेक्ट्री के ऊपर इसको टिकना पड़ेगा, टिक के ट्रेड करना पड़ेगा, तभी फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज के थ्रेशोल्ड पॉइंट हैं 25,020 और 56,040, 20 के जोन के आसपास। असित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। असित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इंडस्ट्रीज पे, कैसे रीड कर रहे हैं आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी जिस हिसाब से 10-20 ईएमए को होल्ड करके रख रहे हैं, मुझे लगता है दैट इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर द मार्केट। निफ्टी आईटी में वीकनेस देखने को मिल रहा है, बट अगर लास्ट के 30-40 मिनट्स में देखेंगे तो निफ्टी आईटी हैज रिगेन इट्स 5 पीएम है, एंड अगर ये इट इज गोइंग अबव इस 20 ईएमए, आई थिंक वो मार्केट के लिए काफी काफी पॉजिटिव रहेगा। 34,820 अनदर 100-120 पॉइंट्स अगर निफ्टी आईटी रिगेन करके उसको आवरली क्लोज देता है, मुझे लगता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल आप बोल रहे थे 25,030, आई एम थिंकिंग 25,030 से 25,050 के बीच में रेजिस्टेंस लेवल ये आसानी से क्रॉस हो सकता है। बुल्स के लिए जो फेवर में है दैट इज रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक, बोथ अबव द 10-20 ईएमए। रिलायंस, एचडीएफसी, कोटक, दीज आर ऑल आरएसआई अगर आवरली बेसिस में देखें, दीज आर ऑल 65-70 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज क्वाइट पॉजिटिव। कोई भी रिट्रेसमेंट आता है तो आई थिंक दैट विल बी डेफिनेटली काइंड ऑफ नो, इट्स अ बाय इन डिप्स मार्केट। मार्केट में आज सुबह भी एक डिप आया था एंड दैट वाज काइंड ऑफ नो क्वाइट नाइसली बीन बॉट। 24,900 का अगर स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे पीसीआई वीरेन जी, आई थिंक इट इज अराउंड 1.4-1.5। मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा पी का एडिशन भी हुआ है, दैट इज क्वाइट पॉजिटिव। पी माइनस सी का ओआई चेंज इज क्वाइट पॉजिटिव। मुझे लगता है कि मार्केट में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए, कीपिंग ए स्टॉप लॉस ऑफ 25 kind of 850 as a very short term stop loss kind of thing. मुझे लगता है कि eventually we will cross this 25,030 to 50 का resistance level. It will take a bit of time, but अगर ये level हम cross करते हैं, मुझे लगता है कि another 300-400 points का rally हमें देखने को मिल सकता है। and बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, अगर पीट जो पुट रेटिंग हुआ है दैट इज अराउंड 55,700 के लेवल पे विद अ पीसीआर ऑफ अराउंड 1, दैट इज आल्सो एक्टिंग एज अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट लेवल। एंड कोटक, एचडीएफसी बैंक जिस हिसाब से सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी वो रेजिस्टेंस जो 56,100 के करीब है, आई थिंक दैट विल आल्सो गेट काइंड ऑफ नो क्रॉस्ड। सो व्यू इज पॉजिटिव, बाय इन द काइंड ऑफ नो एनी dips that is coming, I'll be a buyer in that, and momentum is kind of helping the market. So view is definitely positive for the index. ओके, अच्छा असित, आपके 3 ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त? अगर आपको 3 ट्रेड्स पिक करने को कहा जाए जिन पर आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आपके 3 ट्रेडिंग आइडियाज इस वक्त क्या है? वीरेन जी, मैं पहले पिक करूंगा पीएनबी हाउसिंग। ये काफी सेल ऑफ थोड़ा हमें देखने को मिला था, इसका आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया था काफी, एंड नाउ इट इज टर्निंग अबव काइंड ऑफ 30। सो पीएनबी हाउसिंग विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 810-812 जोन में काफी स्ट्रेट स्टॉप लॉस है। आई थिंक फॉर ए टारगेट ऑफ 840-45 हमें दिख सकते हैं। प्राइस एंड वॉल्यूम इज हाई ऑफ द वीक। आरएसआई जैसे मैं बोल रहा था, इट इज काइंड ऑफ नो बिलो, इट हैड डेली आरएसआई हैड गॉन बिलो 30, बट इट इज नाउ इंचिंग अप। बट आवरली का आरएसआई देखेंगे तो इट इज अबव 70 काइंड ऑफ थिंग, सो व्हिच इज अ very good momentum indicator in a short time frame, and also 800 के में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रहा है। सो मुझे लगता है कि पीएनबी हाउसिंग विल बी टर्निंग अराउंड, सो पीएनबी हाउसिंग इज अ पिक फॉर इन द लॉन्ग पिक। ओके, चलिए, तो दूसरा ट्रेड हो गया आपका पीएनबी हाउसिंग। आपका से तीसरा ट्रेड? The second trade would be Tata Motors. I think Tata Motors में long जाके with a stop loss of around 690 for a target of around 720. Price and OI is high of the week. Price SMA 50 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, price is above super trend hourly basis पे, and 680 and 690 में decent put rating हो रहा है, and there is definitely a bit of a call unwinding at higher level, especially at 700. So Tata Motors is a long for me. ओके, टाटा मोटर 697.8 पे आपका एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल। अच्छा, 3 ट्रेड्स हो गए। देखिए, कल और आज के सेशन में अच्छा, एक माफ़ कीजिएगा, एक ट्रेड और बाकी है। असित, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा?
वीरेंद्र जी, कोटक बैंक है, मुझे हम्म। लगता है कि इसमें मोमेंटम काफी अच्छे से पिकअप हो रहा है। थोड़ा अगर मीडियम टर्म व्यू रखेंगे, इसमें हम टारगेट रख सकते हैं ना 2040 2050 के लेवल पे, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2010। प्राइस इज अबव SMA 20 PCR एंड इज हाई ऑफ द वीक। आवरली RSI इज अबव 70। सो मोमेंटम लौट रहा है एंड 2000 में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फुट राइटिंग हो रहा है। एंड कोटक बैंक का मूव इज डेफिनेटली हेल्पिंग बैंक निफ्टी, सो कोटक बैंक इज लॉन्ग फॉर मी। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक 2050 के लक्ष्य के लिए देखिए, मैं जो बात यहाँ पे 3 ट्रेड ससित की हो गई, इंडेक्स पे चर्चा काफ़ी हो गई। कल हम 25,020 की दहलीज को के लेवल को के कॉलाइटर्स के जोन को नहीं बाइसेक्ट कर पाए, इंडेक्स को दोनों की मेरे अगल बगल रख दीजिएगा। उसके पीछे एक बड़ा कारण था निफ्टी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस। निफ्टी बैंक 56,000 के कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर नहीं टिक पाया, वो तो एक चीज़ थी, लेकिन बैकफुट पे आ गया और इतना बैकफुट पे आ गया कि 50 और 20 दोनों को तोड़ दिया। तो आज के डायनामिक्स ये कहते हैं अगर निफ्टी बैंक वो क्लस्टर 56,020 का 56,040 का तोड़े तो ये एक ट्रांसलेट हो सकता है केस निफ्टी के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग टू क्रॉस 25,000 ऑन द हाई जोन। कल के लोज को ना तोड़ना निफ्टी को खुद का है, वो एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, उसको समझना चाहिए आपको। बहुत अच्छी है मार्केट में और बैंक सब पार्टिसिपेट करते हैं। खैर एक ब्रेक काम करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं अशोक लेलैंड के मेजरमेंट्स और नंबर्स को लेकर। थोड़ा सा नंबर्स जब आप देखेंगे ना, आपको चीज़ें थोड़ी सी अगर आप देखें मिक्स नज़र आएंगी। वॉल्यूम्स के फ्रंट पे थोड़ा सा नंबर्स ख़राब थे, मिक्स थे। मार्जिन्स के फ्रंट पे थोड़ा सा एक्सपेंशन है, छोटा सा एक्सपेंशन है। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर शेनु अग्रवाल MD and CEO अशोक लेलैंड के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं ये देख रहा था सर, अब इन Q&A नंबर्स को कैसे रीड करूं, किस सीक्वेंस में रीड करूं, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। और आपके वॉल्यूम्स थोड़े से स्लगिश रहे इन कंपैरिजन विद लास्ट क्वार्टर, बट आपके इसी दौरान जो मार्जिन्स थे वो थोड़े से एक्सपेंड भी हुए। थोड़ा सा ये क्वार्टर कैसा रहा आपके लिए, इसको थोड़ा सा समझाइए ज़रा पहले। देखिए, जहां तक कमर्शियल व्हीकल्स की इंडस्ट्री का सवाल है, हम काफी सेटिस्फाइड हैं जैसे Q1 गया है। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि Q1 एक अच्छा ग्रोथ क्वार्टर था, लगभग 5% की ग्रोथ हुई थी। हालांकि इस साल Q1 में 1 से 2% की डी ग्रोथ हुई है, लेकिन कंसिडरिंग कि लास्ट ईयर एक हाई बेस पे हमारी इंडस्ट्री थी, हम उसमें ज्यादा कंसर्न नहीं है। अच्छी बात यह है कि Q2 लास्ट ईयर एक डी ग्रोथ क्वार्टर था जिसमें काफी ज्यादा डी ग्रोथ हुई थी, लगभग 15% की। और जुलाई ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडस्ट्री, MHCV इंडस्ट्री लगभग 5% की ग्रोथ दिखा चुकी है, क्योंकि एक लो बेस था। अगस्त और सितंबर एक्चुअली डी ग्रोथ और भी ज्यादा थी लास्ट ईयर, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये Q2 एक बहुत अच्छा ग्रोथ क्वार्टर साबित होगा। ओवरऑल जहां तक ईयर का सवाल है, हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडस्ट्री ये अच्छा करती रहेगी, MHCV में भी और LCV में भी। हमारा जो अभी अनुमान है कि हमें लगभग मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए पूरे साल के हिसाब से। अच्छा सर, इंडस्ट्री, इकोनॉमी एंड स्पेशली जिस प्रकार का ग्लोबल इन्वायरमेंट है, सबके लिए एक टफ सिचुएशन थी और इसके एक समाधान के लिए जो सरकार ने एक उपाय निकाला है और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में 15 अगस्त की कहा भी कि GST रेट्स को रेशनलाइज किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसका आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं ऑटो पे, अशोक लेलैंड पे, और आपके जो H2 वॉल्यूम्स हैं, सेल्स हैं, उसको कितना ड्राइव कर सकता है ये? डेफिनेटली फर्दर एक्सेलरेट कर सकता है। देखिए, GST का हमको एक डबल एडवांटेज होने वाला है। पहला ये कि हमारी इंडस्ट्री टोटली डिपेंड करती है कि इकोनॉमी कैसी चल रही है। खास तौर पे कंजम्पशन काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगी अगर ये GST के रिफॉर्म्स आते हैं। और ये अच्छा समय भी है टाइमिंग वाइज, क्योंकि एक फेस्टिव सीजन ऑन स्टार्ट होगा। तो उस तरह से जो डिमांड है फ्रेट की ओवरऑल, वो बढ़ने की उम्मीद है अगर ये GST रिफॉर्म्स लागू होते हैं अगले महीने या उसके आसपास। दूसरा ये भी है कि डायरेक्टली हमारा ट्रक का प्राइसिंग जो कम होगा लगभग 10% से, उससे एक इमीडिएट मोमेंटम क्रिएट होगा CV इंडस्ट्री में। आप जानते हैं कि CV इंडस्ट्री इस वक्त अपने
फ्लीट एजिंग के हिसाब से ऑल टाइम हाई पर है। फ्लीट एजिंग लगभग 10 साल के आसपास हो चुकी है, जो कि नॉर्मली 7 से 7.5 साल होती है। तो हम लोग ऐसा इंडस्ट्री लेवल पे सोचते ही थे कि ऐसा क्या ट्रिगर होगा जिससे ये लेटेंट या हिडन Yeah. डिमांड सामने आएगी, कौन सा ऐसा ट्रिगर होगा। मिस्टर अग्रवाल लेकिन आप लगता है जी, मैं आई गॉट योर पॉइंट। अब मैं कुछ और पूछता हूँ आपसे, मतलब थोड़ा सा सेगमेंट्स पे आते हैं। आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर बुक है, जो ग्लोबल मार्केट से जो आपके ऑर्डर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर्स, वो किस क्वांटम में इस वक्त वहाँ पे आउटस्टैंडिंग पोजीशन क्या है, और साथ ही साथ डिफेंस ऑर्डर बुक आपकी इस वक्त कैसे प्रोसीड कर रही है, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डर्स हैं वो कितने हैं? देखिए, इंटरनेशनल ऑपरेशंस में हमने काफी अच्छी ग्रोथ की है, लगभग 29% की। अगर आप हमारे पिछले 3-4 क्वार्टर्स देखें तो हमारी ग्रोथ हमेशा ये 25-30% के आसपास या उससे ज्यादा रही है। और हमें लगता है कि अभी बहुत पोटेंशियल है हमारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस में, इंटरनेशनल बिजनेस में। और ये दिखाता है कि जो हमने प्रोडक्ट पे काम किया है लास्ट 3-4 साल में, जो हमने नेटवर्क पर काम किया है, जो हमने पार्टनरशिप्स बनाई हैं अपनी होम मार्केट्स में, स्पेशली जो आउटसाइड इंडिया हमारी होम मार्केट्स हैं, जीसीसी, सार्क और अफ्रीका, वो अभी एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर रही हैं। आने वाले समय में भी इस साल में जो हमारा ओवरऑल लक्ष्य है वो कम से कम 20 से 25% ग्रोथ का है एक्सपोर्ट्स में। 29% पहले क्वार्टर में हमने हासिल की है ग्रोथ, तो उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस अच्छा बना है। जहां जी, तक अच्छा एक डिफेंस सर, बिजनेस की सवाल है, हाँ डिफेंस सर, एग्जैक्टली डिफेंस पे क्या आपके ऑर्डर की स्थिति क्या है? हाँ, हमारा जरूर जो टारगेट है, मीडियम टर्म टारगेट है, वो मिड टीन्स का है। ऑलरेडी लास्ट ईयर आपको मालूम है हमने 12.7% EBITDA हासिल किया था। इस साल क्वार्टर 1 में हमने लगभग 50 बेसिस पॉइंट से EBITDA फिर से इम्प्रूव किया है लास्ट ईयर की अपेक्षा। और डेफिनेटली हमारा मंत्रा है प्रॉफिटेबल ग्रोथ। हम लोगों का जो मार्केट शेयर विन का एजेंडा है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हमें मालूम है कि मार्केट शेयर आएगा तो हमारी प्रोडक्ट की सुपरियॉरिटी पे, हमारी टेक्नोलॉजी की सुपरियॉरिटी पे और हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस की सुपरियॉरिटी पे आएगा। तो हमारा हमेशा यही एक लक्ष्य है अशोक लेलैंड में कि हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट और बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस कैसे दें कस्टमर को, ताकि हम उसको मोनेटाइज भी कर सकें बेटर प्राइसेस में। और दूसरी तरफ हमारा ये भी लक्ष्य है कि हम इस कंपनी को एक टाइट लीश पे कैसे ऑपरेट करें, जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट जी कॉन्शियसनेस हो, जिसमें हर कॉस्ट को गुड कॉस्ट और बैड कॉस्ट के तराजू पे तोला जाए, और सिर्फ जी, वो कॉस्ट हम इनकर करें जिससे आने वाले समय में इस कंपनी की तरक्की हो। तो आई थिंक ओके, फिलोसफिकली आई कैन शुक्रिया से सर, कि हम एक बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए, बातचीत में शामिल हुए, और सभी पक्षों पे, सभी वर्टिकल्स पे, और मार्जिन्स की पिक्चर क्या रही आगे क्वार्टर्स में, और जीएसटी कर का क्या इम्पैक्ट होगा, सब पे अपनी बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। एक डे हाई दिन के सर्वोच्च स्तरों पे, और निफ्टी 25,000 को बस अगर आप देखें अब शायद क्षण भर की दूरी है। और हालांकि 25,012 का मेरे ख्याल से इंट्राडे हाई क्रिएट किया इसने, यस यस यस, हम जब ब्रेक पे थे, हालांकि टिका नहीं वहाँ पे, बट 25,012 का, यानी फ्रैंकली स्पीकिंग कल के आपने हाइस को एक बार फिर से टच करने की कोशिश करी। और याद रखिएगा, एक ड्राइविंग फोर्स का तो मैं जिक्र करना ही भूल गया, बट विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। रिलायंस इज अ डे हाई। आज सुबह से पूरा का पूरा जो ये मोमेंटम है उसको बरकरार रखने में, कल के लो को वालेट ना करने में एक स्टॉक ने निभाई है, दैट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। पर चलते हैं असित के पास, समय का थोड़ा सा अभाव है। असित, आपका ऑप्शन ट्रेड। हाँ वीरेन जी, एटर्नल का 320 का कॉल, ये अराउंड 6 रुपीज में चल रहा है अभी, 620 रुपीज, 6 रुपीज 20 पैसा में चल रहा है। एट अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 4 रुपीज फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 10, बुलिश हरामी हैमर कैंडल बनाए, एंड ओआई इज हाई ऑफ द मंथ, एंड ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था दैट इज गेटिंग क्रॉस्ड विद अ डिसेंट वॉल्यूम। सो मुझे लगता है कि एटर्नल का 320 का कॉल लेना चाहिए विद ए 4 रुपी का स्टॉप लॉस। एंड सेकेंडली वीरेन जी, इफ आई मे, आई थिंक जिस हिसाब से निफ्टी इंचिंग अप टुवर्ड्स 25,000 लेवल, अगर ये क्रॉस करके रहता है, आई थिंक 25,400 का कॉल, विच इज फॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट 28 अगस्त, एक्सपायरी मंथ का लास्ट एक्सपायरी। आई थिंक इट इज ट्रेडिंग अराउंड 40। आई थिंक दिस इज अ गुड बेट टू टेक विद 50% का स्टॉप लॉस ऑफ द प्रीमियम। आई थिंक इसका टारगेट आराम से हम 100 रुपीज देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज 25 काइंड ऑफ नो 25,000 लेवल को ये मेंटेन कर रहे हैं। सो निफ्टी में बुलिश व्यू विद 25,400 का कॉल।
ओके सिद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एटर्नल की 660 की कॉल दी। आज जो हमारा OI, वैल्यून करोस, मोमेंटम, उस आधार पे दो स्टॉक्स जो हैं वो आज बहुत प्रभावशाली हैं। एक तो है HDFC बैंक और दूसरा है एटर्नल। गजब का मोमेंटम, 321। फ्रैंकली स्पीकिंग ये अपने करियर हाइज पे दरअसल कल इसने जो इंट्राडे हाई लगाया था 323 का, वहाँ पे टिका नहीं था, बट ट्रेडेबल जोन में अब एटर्नल एट ऑल टाइम हाई। निफ्टी डे हाई पर 24,990। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।